Welcome to Rishabak channel. एक स्वर्ण युग में जब प्राचीन भारत भगवान शिव की कृपा से समृद्ध था, एक राज्य हरे भरे वनों, पवित्र नदियों, सुंदर मंदिरों और धर्मनिष्ठ लोगों से भरा हुआ था। यह भूमि धर्म के पथ पर चल रही थी। उसी राज्य के एक घने वन में एक वट वृक्ष के नीचे एक तपस्वी ध्यानमग्न थे, महर्षि मांडव्य। उनके चेहरे पर तेज था, माथे पर दिव्य त्रिपुंड तिलक और सफेद दाढ़ी उन्हें तेजस्वी बनाती थी। उनका आश्रम सरल था, किंतु वहां शांति और तप की ऊर्जा थी। एक दिन कुछ चोर सोना चुराकर जंगल की ओर भागे। राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने आश्रम में छिपकर वह सोना छुपा दिया। महर्षि ध्यान में लीन थे, उन्हें बाहरी जगत की खबर न थी। सैनिक चिल्लाए, महर्षि, चोर कहाँ हैं? लेकिन महर्षि मौन थे। जब सैनिकों को सोना मिला, उन्होंने आरोप लगाया, यह चोरों का सरगना है। राजा के पास ले जाकर बिना जांच पड़ताल के आदेश दिया गया, इसे बाण पर बैठाकर दंडित करो। महर्षि को एक नुकीले बाण पर बैठाया गया, लेकिन उनकी योग शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे जीवित रहे। त्रिपुंड अब भी चमक रहा था, उनकी आंखों में धैर्य और शक्ति थी। जब सैनिकों ने बताया कि महर्षि अभी भी जीवित हैं, राजा कांप गया। वह दौड़ा दौड़ा आया, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भाला हटाया गया, परंतु उसकी नोक अणि शरीर में रह गई। तभी से उन्हें कहा गया अणि मांडव्य। एक अंधेरी रात में एक महिला, सुमति, एक सुंदर भारतीय साड़ी में अपने कुष्ठ रोगी पति कौशिक को कंधे पर उठाकर जंगल से गुजर रही थी। कौशिक का शरीर घावों से भरा था, उसका मन विक्षिप्त था, परंतु वह वेश्या के पास जाना चाहता था। उसी उन्मादी अवस्था में उसने मांडव्य को टहनी से अनजाने में चोट पहुंचा दी। पीड़ा से तड़पते महर्षि बोले, कौशिक मरेगा। सुमति ने रोते हुए उनके चरण पकड़ लिए। बोली, स्वामी पागल हैं, पर मैं उनका धर्म निभा रही हूं। मैंने इन्हें कंधे पर उठाया ताकि ये जो चाहते हैं वह भी देख सकें। महर्षि शांत हुए। तुम्हारा पतिव्रता धर्म तुम्हारे पति की रक्षा करेगा। जब तक प्रभात न हो, कुछ न होगा। इन दोनों की कथा फिर किसी और दिन। महर्षि ने योग बल से शरीर त्यागा। उनकी आत्मा प्रकाश बनकर यमलोक पहुंची। वहां यमराज त्रिपुंड धारण किए गंभीर भाव से खड़े थे। महर्षि बोले, मुझे ऐसा दंड क्यों मिला? यम बोले, बचपन में तुमने घास की नोक से एक चिड़िया को घायल किया था। महर्षि क्रोधित हुए। 12 वर्ष की आयु से पहले किए कर्म पाप नहीं होते। मैं शाप देता हूं, तुम मनुष्य योनि में जन्म लोगे और बनोगे महाभारत के विदुर। महर्षि मांडव्य का यह न्याय धर्म की जड़ में बैठ गया और आज के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की नींव बन गया, जो कहता है कि बच्चों को उनकी मासूम गलतियों के लिए कठोर दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुमति और कौशिक की असली कहानी क्या थी? वो कौन थे? क्या यह केवल भक्ति की कहानी थी या कुछ और? जाने अगली कड़ी में। Thanks for watching. Please press the bell icon and subscribe to this channel for more videos.